तक ले चलो करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चढ़िया सोमणि 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, अपन देख रहे थे मान अहंकार में डूबा व्यक्ति किसी को नहीं पहचानता। यहाँ पंडित जी सामायिक का विषय चल रहा है, सामायिक 32 पर चल रहा है अपना विषय। यहाँ पर कल अपन ने उदाहरण लिया था सिकंदर जैसे व्यक्ति के, जब वह मान में आ गया था, वह अहंकार में आ गया था, उसने सोच लिया था कि मुझसे बड़ा कोई इस संसार में है नहीं, मुझे सब शीश झुकाते हैं। तब वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि एक महाराज हैं, वह किसी को भी सर नहीं झुकाते, मात्र 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान को ही वह सर झुकाते हैं। वह अहंकार से भरा हुआ भी वहाँ पहुँच गया था, और पहुँच करके जब उनकी निडरता निर्भीकता देखी और कहा कि ये सिकंदर तू होगा महान, तू पहले जो प्रकृति से सूर्य की किरणें आ रही हैं उसको मत छेड़ और तू यहाँ से दूर हट। वह क्रोधित हो जाता है, और उसके बाद जब उनकी भाषा सुनता है और इतनी निर्भीकता निडरता देखता है तो वह भी लास्ट में जाकर के नमस्कार कर लेता है, और यह भी बता देते हैं कि तेरी मृत्यु भी निकट है। ऐसा आदि आदि प्रकरण जब चलता है तब कहते हैं कि अहंकार से भरा व्यक्ति कहीं भी कुछ पा नहीं सकता। अगर भगवान के दरवाजे में जाना है, किसके दरवाजे में? 3 लोक के नाथ के दरवाजे में भी जाना है तो वह खाली होकर के ही जाना पड़ेगा। अगर आप भर करके गए तो फिर यहाँ पर वही कह रहे, विवास्ते यत् मरीच माली न विद्यमाने भुवनभासी स्वात्म स्थितिम बोधमय प्रकाशम तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। यहाँ पर प्रभु किसके शरणों में गए हैं? 3 लोक के नाथ के शरणों में गए हैं। जहाँ पर आप विराजमान हो जाते हैं, जहाँ पर आप विराजते हैं, वहाँ पर सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ जाती हैं। वह सूर्य भी अपना प्रकाश दे दीप्यमान नहीं फैला पाता। आपके प्रकाश के आगे सभी प्रकाश फीके हो जाया करते हैं, सभी प्रकाश फीके हो जाया करते हैं, सभी प्रकाश फीके हो जाया करते हैं। सावला जी, वह सूर्य तो छोटा सा सूर्य बन जाता है, लेकिन आपका सूर्य, आपका ज्ञान, आपकी ज्योति, ज्ञान ज्योति वह परम प्रकाशक है। लेकिन वह प्राप्त कब कर पाएंगे? जब प्राप्त कर पाएंगे तब हम खाली होकर के जाएंगे। राग से खाली होकर जाएंगे, देश से खाली होकर जाएंगे, मोह से खाली होकर जाएंगे, क्रोध से खाली होकर के जब जाएंगे प्रभु के शरण में अपने चित्त को बिल्कुल शांत भाव रख करके सांवला जी जाएंगे। सचिन भैया, जब उनसे हम कुछ प्राप्त कर पाते हैं, अन्यथा तो कहाँ गए थे? कहीं नहीं हो, क्या लाए? कुछ नहीं। कुछ अगर कुएं में बाल्टी डालना है, कुएं में अगर बाल्टी डालना है, बड़ी बाल्टी डालोगे तो क्या लेके आ पाओगे? कुछ भी लेके नहीं आ पाओगे। जैसी बाल्टी गई थी वैसी की वैसी आ जाएगी। अगर खाली बाल्टी आप डालेंगे, खाली बाल्टी या खाली पात्र उसमें डालेंगे, फिर आप उसको हिला करके थोड़ा सा हिलाएंगे, उसके बाद भर करके वह वापस रिटर्न हो जाएगी। आपको भरी 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 जल की बूंदें आएंगी, वह जल एकत्रित होकर आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के को सुनाते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। जब हम जाते हैं प्रभु के पास तो सुनाते जाते हैं, क्योंकि हम भरे हुए होते हैं, हम प्रभु की सुनते नहीं हैं।
जिस दिन हम प्रभु की सुनने लग जाएंगे उस दिन हमारा ही कल्याण हो जाएगा। हम जाते हैं राग से भरे हुए जाते हैं, द्वेष से भरे हुए जाते हैं, मांगने जाते हैं, भिखारी बन करके जाते हैं। अरे भिखारी भी बनो तो ऐसे उच्च क्वालिटी के भिखारी बनो, ऐसे उच्च क्वालिटी के भिखारी बनो। कल भी बताया था कि जब भिखारी बनो तो ऐसे भिखारी बनो कि सोने की कटोरी में और मेरा पोता खीर खिलाऊं मैं। ऐसे भिखारी बनो, कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ मांग लिया, आंखों में दिखता नहीं था फिर भी मांग लिया। ऐसे अगर भिखारी मांगो, क्या तीन लोक के नाथ से दुनिया के राग की ये पुत्र हो जाए, ये पुत्री हो जाए, ऐसा। अरे मांगो तो ऐसा मांगो कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए हमसे, हमें आपसे, हमें चाहिए मोक्ष चाहिए, सिद्धत्व की प्राप्ति हो, वह यह वरदान मांगो। क्या हम जाते हैं दुनिया के पास मायाचारी करते हैं, मायाचारी ही मांगते हैं। कहाँ गए थे? यह उस प्रकार हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति क्या करता है, हमें दीपक अगर दीपक जलाना है तो माचिस की लौ की जरूरत पड़ती है। पहले सांवला जी चकमक हुआ करती थी। राजेश जी, चकमक आप सुना होगा, चकमक जिसे पहले लोग रुई लगा करके पत्थर आया करता था उससे घिसटते थे तो वह आगी जल जाया करती थी। दीपक से आगी जलाया करते हैं, माचिस से आगी जलाया करते हैं, तब जा करके हम उसको प्रकाशित कर पाते हैं। ऐसे ही हम भी प्रभु के सामने जाएंगे तो प्रभु की जो ज्योति चमक रही है भव्य आत्माओं बंधुओं, तो हमें उनके ज्ञान से अपने को सम्यक ज्ञान में लाना होगा। ज्ञान तो है लेकिन वह अंधकार रूप में ज्ञान बैठा हुआ है, सम्यक ज्ञान हमारे अंदर बैठा नहीं है। जब तक हमारे पास सम्यक ज्ञान आएगा नहीं तब तक हम प्रभु के द्वार में भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जाते हैं, रगड़ते हैं, प्रभु से रगड़ते हैं, जैसे माचिस पर तीली रगड़ते हैं आग प्रकट हो जाती है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान से प्रभु को अपने माथे को रगड़ो, यानी अपनी भावनाओं को रगड़ो। अपने अंदर बैठी जो देह देवालय में भगवान आत्मा है उसको प्रभु की शरण में ले जाकर प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के गुणगान करो, तो आपको निश्चित सम्यक ज्योति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम खाली जाते कहाँ हैं? हम दुनिया का कचरा साथ में भर के लेके जाते हैं, दुनिया का कचरा भर के साथ में लेके जाते हैं। और कचरा कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा तो अपने घर जाता है तो साफ सुथरा रखता है, उसके बाद घर में प्रवेश करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में, अपने आत्मा में इतना कचरा भर के रखे हुए हैं, इतना कचरा भर के रखे हुए हैं कि वह कचरा जा करके, अरे जब आप घर को साफ रखना चाहते हैं और साफ में रहना चाहते हैं और प्रभु के दरवाजे में जाते हैं, प्रभु के द्वार में जाते हैं, कचरा ले करके जाते हैं और वह कचरा वहाँ पर क्या करते हैं, फैला देते हैं। आप सम्यक ज्ञान के द्वारा नहीं जाते, आप मिथ्या ज्ञान के द्वारा जाते हैं, आप भिखारी बन करके जाते हैं, दुनिया की संपदा मांगने जाते हैं, इतना पैसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, और जाते हैं। हम बड़े पुण्य आत्मा हैं जो पुण्य से हमें मनुष्य पर्याय मिली है। लेकिन हम करते क्या हैं, हम उस चोर की भांति हुआ करते हैं, लेकर के तो बहुत कुछ आते हैं और आकर के यहाँ पर क्या करते हैं। एक चोर था, वह चोरी करके एक अश्व को ले आया, अश्व को चोरी करके ले आया नितिन भैया। उसने क्या किया, थोड़े से दूर जाकर के एक बाजार था दूसरे तीसरे गांव में, सोचा अब कोई आने वाला नहीं है, मैं यहाँ से चोरी करना का माल है इसको बेच देता हूँ। यह घटना उस चोर की नहीं है, हमारी ही है, हमारे अंदर निकालना। हम भी कितनी बड़ी चोरी करते हैं,
हम भी अपने परिणामों के साथ बैठे हैं और चोरी करते रहते हैं। वह जाता है और चोरी का माल बेचता है, यानी उस अश्व को यानी घोड़े को बेचता है मार्केट में, बाजार में जा कर के। बाजार में जैसे ही घोड़े को बेचता है, बोली लगती है, एक व्यक्ति आता है, सबसे स्टार्टिंग बोलता है 500 रुपये। भाई चोर सोचता है थोड़ा रुक जाता हूँ, उसके बाद बेचूंगा। भाई थोड़ी देर खड़ा होता है, दूसरा ग्राहक आता है, बोले 1000 रुपये। भाई सोचता है, लोभ आ गया, 1000 रुपये। हमारी भी वही की वही दशा है, हमारी भी वही की वही दशा है पंडित जी, हमारी भी वही की वही दशा है सांवला जी, 1000 रुपये में। फिर कहता है नहीं अभी थोड़ा और रुक जाता हूँ। तीसरा व्यक्ति आता है, बोले कितने में दोगे? बोले तुम ही बताओ क्या कीमत दोगे? बोले 5000। अरे नहीं नहीं 5000 में नहीं देता, अभी तो और दूंगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत बोली बच जाती है और बहुत आगे बढ़ जाती है। वह सोचता है अभी और रुक जाता हूँ। शाम होती है, शाम होते होते एक खरीदार आता है, एक व्यापारी आता है। कैसा है भाई घोड़ा, कैसा है अश्व? अरे बहुत अच्छा है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत चतुर है। अच्छा हाँ। कितनी कीमत है? बोले आप ही बताओ। अच्छा मैं कीमत तो बाद में बताऊंगा, पहले इसके गुण तो देखूं, इसकी चाल तो देखूं, इसकी दौड़ तो देखूं। जब तक ये नहीं देखूंगा तब तक मैं उचित कीमत इसकी नहीं दे सकता। वह व्यक्ति लेता है उसकी लगाम और सवार होता है, और सवार होते ही वह उड़ जाया करता है, निकल जाता है। और जब उससे पूछते हैं, दूसरे दिन वह रात भर बैठा इंतजार करता रहता है कि अब आएगा अब आएगा, लेकिन फिर वह समझ जाता है कि मेरा माल चोरी का था और चोरी ही चला गया। लोग आकर के पूछते हैं, जो थे वह पूछते हैं भाई कितने में बिक गया, कितने में दे दिया? वह अब क्या कहता जितने में लाया था उतने में ही गया है। हम भी है आत्मा लेकर के आए हैं प्रभु के पास, पुण्य योग से हम लेकर के आए हैं और चुरा करके लेके आए, शरीर को चुरा करके लेके आए हैं कि हमें जो पुण्य मिला है उस पुण्य को हम चोरी करके और भट्टी में झोंक रहे हैं, विषय वासनाओं की भट्टी में झोंक रहे हैं। और फिर लास्ट में कहते हैं भगवान, जब कुछ भी नहीं बनता पंडित जी सांवला जी, कुछ भी नहीं बनता, तब कहते हैं भगवान अब तो कर लो कुछ, अब तो सुन लो, अब तो सुन लो, कराए थे। और फिर कहते हैं ऐसे ही ऐसे निकल जाते हैं। कल आए थे कुछ नहीं लाए, कहाँ गए थे कुछ नहीं लाए, कितने में आए थे, जितने में आए थे उतने में ही चले गए, जितना पाप था और बढ़ा करके हम चले गए। विवेक भैया हमारी भी कंडीशन लगाते जाना, आप तो हर एक वाक्य को लगाते जाना। हम यहाँ पर सामायिक करते हैं, सामायिक में बैठते हैं तो किसका चिंतन करते हैं? दुनिया के भोगों का चिंतन करते हैं, दुनिया के आडंबरों का चिंतन करते हैं कि यह संसार की यह वस्तु मिल जाए, यह प्राप्त हो जाए। अगर हमें यह संसार की वस्तुएं तो हर दुकान पर मिल जाएगी, हर दुकान पर मिल जाएगी, हर दुकान पर मिल जाएगी रिंकू भैया, लेकिन आत्मा की वस्तु कहीं की दुकान में मिलने वाली नहीं है, कहीं की जवाहरात आदि की दुकान पर मिलने वाली नहीं है। वह अगर मिलेगी तो 3 लोक के नाथ के चरणों में ही मिलेगी। उसको बताने वाले गुरु होंगे, देव होंगे, शास्त्र होंगे, अन्यथा अन्य जगह अगर ढूंढोगे तो वह भी मिलने वाली नहीं है। और अगर जवाहरात की दुकान पर जाकर के आप पान चटनी मांगोगे तो वह भी मिलने वाले नहीं है। हम भी आकर के इस जवाहरात की दुकान पर आकर के और दुनिया के भोग पान की चटनी मांगते हैं। हमें गुटखा तंबाकू मिल जाए, गुटखा तंबाकू है भोग इंद्रिय,
जितने भी भोग हैं वह सब रिंकू भैया हम आते हैं, मलते हैं और खाते हैं और चले जाते हैं उन तीन लोक के नाथ के पास आकर के, जिसे कि सूर्य, जिसके देखते ही सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ जाती हैं, ऐसे तीन लोक के नाथ मर आकर के हम विषय वासना भोग आदि मांगते हैं। वह ज्ञान रवि है, ज्ञान पुंज है, प्रकाश पुंज है। उसके बाद भी हम उस प्रकाश पुंज के पास आकर के कभी कुछ भी चाहिए, प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए तो आपको दीपक की लौ जलाना पड़ेगी। दीपक की लौ माचिस से जलेगी, चकमक से जलेगी, आदि आदि कार्य उपक्रम करना पड़ेगी, जब वह दीपक की लौ प्रकाशित होगी। ऐसे ही हमें अगर ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए तो हमें जिनवाणी की लौ से प्रकाशित होना पड़ेगा, जिनवाणी की लौ से प्रकाशित होना पड़ेगा। आचार्य भगवान की मुखों से प्रकाशित जो लो निकल रही है, जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी, जिनेंद्र मुख वाणी, वह आपको लेना पड़ेगी। साधु परमेष्टि से जो निकल रही है जिनेंद्र वाणी, जगत कल्याणी, वह आपको ग्रहण करना होगी। तब आपका ज्ञान प्रकाशित होगा, आपका कल्याण प्रकाशित होगा। उस बैठे तीन लोक त्रिलोकी नाथ के पास जाकर के हमें अपनी ज्योति को घिसटना होगा, यानी उनके पास जाकर के हमें समीचीन ज्ञान प्राप्त करना होगा। तब जाकर के हम आगे क्या कर पाएंगे, मोक्ष की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। अन्यथा तो अगर हम गए, और ज्ञान तो सबके पास है। एक दिन और बताया था, यहाँ कोई भी अज्ञानी नहीं बैठा है, कोई भी अज्ञानी नहीं बैठा है, सब ज्ञानी बैठे हैं। लेकिन है किसके? सब अपने अपने विषय के ज्ञानी हैं, इंद्रिय भोगों के ज्ञानी हैं, मोह के ज्ञानी हैं। स्वयं शुद्ध आत्मा का ज्ञानी यहाँ पर मुमुक्षु जीव कोई नहीं है। वह मुमुक्षु जीव हुआ करता है, वह मुमुक्षु जीव हुआ करता है तो जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जो मोक्ष की चाह रखता है, जो मोक्ष के पद पर आगे कदम बढ़ाता है, वह जीव मुमुक्षु हुआ करता है। मोक्ष घर में नहीं मिल जाता, मोक्ष कपड़ों में नहीं मिल जाता, मोक्ष रात में खाने से मोक्ष नहीं मिल जाता, मात्र कोड़ी चर्चाओं से आत्मा भी कोड़ी है। इसीलिए तो हम भी यहाँ बैठ करके कोड़े के कोड़े हैं। क्या लाए थे क्या नहीं, खाली बाल्टी भरी बाल्टी लाए थे और भर करके चले गए। किससे? वही राग और द्वेष परिणामों से भरे आए थे और वही कचरा फैला करके भगवान आप हमें कुछ देते नहीं है, हम आपसे मांगते हैं, आप हमें कुछ देते नहीं हैं। भगवान अगर देने वाले बन जाएंगे, देने वाले बन जाएंगे तो राग हो जाएगा। रिंकू भैया आपको सब कुछ दे देंगे और हमें कुछ नहीं देंगे तो हम भी द्वेष करने लग जाएंगे, यानी वो रागी हो गए, द्वेषी हो गए। भगवान कुछ देते नहीं है। भगवान की जो कर्म गणनाएं बैठी हुई हैं, जो पुण्य की कर्म गणनाएं बैठी हुई हैं, उन कर्म गणनाओं से हम जो पुण्य पाप इकट्ठा करके लाए थे, उन पापों का क्षय हो जाता है। और जैसे कि पाषाण पर क्या चुंबक घिसने से चुंबकत्व आ जाता है, ऐसे ही प्रभु के ऊपर अपना माथा रगड़ने से, यानी अपने को प्रभु की स्तुति करने से अपना ज्ञान प्रभु में परिवर्तित हो जाता है, हमारा पुण्य बढ़ जाता है, पाप का क्षय हो जाता है। सांवला जी, जब हमारा पाप का क्षय हो जाता है तब जाकर के हम प्रभु के पास पहुँचते हैं। प्रभु की महिमा किसी को मालूम नहीं है, इसलिए हम भटकते रहते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। यह दिवसा नायक लोक का जिसमें रहता कभी नहीं, त्रिलोक वासक ज्ञान रवि पर है वहाँ रहता सही। जो देव स्वात्मा में सदा स्थिर रूपता को प्राप्त है, मैं हूँ उसी की शरण में जो कि प्रदेव पर है आप। हे देवर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कैसे? जिन्होंने त्रिलोकी नाथ, कहते हैं त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोक का नाथ है, देवादि देव है, परम देव है, सूर्य को भी फीका करने वाला ज्ञान ज्योति प्रकाशमय ज्ञान दीपक ज्ञानमयी है।
ऐसे प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मेरी भी ज्ञान ज्योति जल जाए, ऐसी भावना के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।